Dear parents and students, welcome to RAD online teaching classes. So now student, what will we do today? Today we will do block 12 and lesson 3 and 4. Today we will do two topics. आज हम two topics पढ़ेंगे and our topic is different roofs and building material. Now student, I hope you are ready with your resources. Very good. Now today resources are content book, notebook, workbook. And our keywords are roofs, slanting cement and straw. ये हमारे आज के keywords हैं. Okay, now student, what we have done yesterday? Yes, yesterday we have done about different type of houses. Like some houses can move. कुछ house क्या थे? Move हो सकते थे. And some houses cannot move. Okay. आप मुझे एग्जांपल देंगे? यस, कौन से हाउस मूव हो सकते थे? यस, कारवा हाउस मूव हो सकता था. और आपको ये भी पता था वो किसने? कारवा हाउस और व्हील. ओके, नाउ सेकंड टेंट. ओके, हम टेंट हाउस को भी मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर. एंड सम हाउसेस कैन नॉट मूव. कुछ जो घर थे उनको हम मूव नहीं कर सकते थे. लाइक फ्लैट, वेरी गुड. हर्ट, वेरी गुड. हम इन हाउसेस को मूव नहीं कर सकते थे. ओके, वेरी गुड. ओके, तो नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज योर हाउस मेड अप ऑफ? आपका घर किस चीज से बना हुआ है? ओके, ब्रिक्स से बना हुआ है. वेरी गुड. टाइल्स भी यूज कर रखी है. वेरी नाइस. सीमेंट, वेरी गुड. ग्लासेस मींस कांच भी यूज कर रखे हैं. वेरी नाइस. ओके, नाउ स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज अ हट मेड ऑफ? जो हट है वो किससे बनी होती है? Okay, hut is made of yes straw से बनी होती है, grass से बनी होती है. and उसकी roof कैसी होती है? thatched roof. very good. yes, so now student, again I am telling our today topic is different roofs and building materials, and our aim is to explain why houses have different types of roof. आज हम लर्न करेंगे जो हाउसेस होते हैं उनकी रूफ मींस छत, अलग अलग छत होती है. आपने ऑब्जर्व भी करा होगा. सेकंड थिंग, टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस. आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा अपने सराउंडिंग में, और आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं, घर होते हैं. Okay, so now student, what we will do? Everybody open the workbook. Students, आप अपनी workbook open करेंगे and you will open your notebook. Notebook में आपको एक table draw करना है and I will show you table and same as it is आप अपनी उसको notebook में draw करेंगे and open page number 21. Yes student, open your worksheet and open page number 21. आपकी S2 में डिफरेंट रूफ्स हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेम पिक्चर्स हैं. ये पिक्चर्स आपकी वर्कशीट में हैं. ओके, एंड स्टूडेंट यू विल ड्रॉ दिस टेबल. आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे एंड यू विल ऑब्जर्व दीज हाउसेस, और इन घरों को अच्छे से देखेंगे. आपने क्या देखना है इन घरों में? पहले आप देखेंगे रूफ. जो ये हाउसेस हैं इनकी रूफ कैसी है, छत कैसी है. सेकेंड, आप इसमें लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है. लाइक वुड का यूज़ हो रहा है, स्नो का यूज़ हो रहा है, ग्रास का यूज़ हो रहा है, कोल्स का यूज़ हो रहा है. आपको ये बताना है. और लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे हाउ डिड द रूफ एंड मटेरियल हेल्प इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर. आपको लास्ट कॉलम में ये बताना है ये जो रूफ है, छत है, और ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं घर के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर मीन्स जिस मौसम में हम रह रहे हैं ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. तो नाउ पेरेंट्स पॉज द वीडियो एंड गिव द टाइम टू योर वर्क फॉर दिस एक्टिविटी. यस, आई होप स्टूडेंट यू हैव कंप्लीटेड योर एक्टिविटी. वेरी गुड. ओके, नाउ स्टूडेंट आपने पिक्चर्स ऑब्जर्व करी थी. फर्स्ट पिक्चर जो आपने ऑब्जर्व करी अपनी बुक में वो किस चीज की थी? यस, स्टिल्ट हाउस. यस, उसकी रूफ कैसी थी और हमने कौन सा मटेरियल यूज किया था? यस, उसकी स्लोपिंग रूफ थी
और हमने वुड का यूज किया था. एंड हाउ डिड द रूफ एंड मटेरियल्स हेल्प इन डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर? कैसे हेल्प कर रहा था वो? यस, स्लोपिंग रूफ्स help the rain and snow to slide to the ground. They are built in cold or raining place. It is made of wood and poles. Very good. सेकंड क्या है? आपने सेकंड पिक्चर ऑब्जर्व करी थी. यस, इग्लू. उसकी जो रूफ थी उसकी शेप क्या थी? राउंड शेप रूफ थी. और वो किस मटेरियल से बना हुआ था? आइस से. वेरी गुड. एंड थर्ड कॉलम में आपने क्या लिखा होगा स्टूडेंट? यस, राउंड शेप रूफ्स हेल्प टू कीप द हाउस वार्म. जो राउंड शेप की छत होती है वो क्या रखती है? घर को वार्म, गर्म रखती है. दे आर बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेस. ये तो आपको पता ही होगा. ये किस एरिया में बनेगी? जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी. यस, इट इज मेड ऑफ स्नो. नाउ आपने थर्ड पिक्चर में क्या ऑब्जर्व करा? हर्ट. वेरी गुड. स्लैंटिंग रूफ थी. वेरी गुड. और वो किससे बने हुआ था? मड से और स्ट्रॉ से. वेरी गुड. ओके, नाउ थर्ड कॉलम में हर्ट्स हैव स्लैंटिंग रूफ्स. दे आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ बिकॉज दे आर इजिली अवेलेबल इन विलेजेस. वेरी गुड. क्योंकि ये स्लैंटिंग रूफ थी और ये मड से और स्ट्रॉ से बनी हुई थी, क्योंकि जो विलेज है, गांव में है, ये चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट. ओके, फ्लैट जो हाउस थे उनकी कैसी रूफ थी? फ्लैट रूफ थी. वेरी गुड. हमने सीमेंट का, ब्रिक्स का, ग्लास का और टाइल्स का यूज किया था. वेरी नाइस. फ्लैट रूफ्स हेल्प टू कीप द हाउस कूल. जो फ्लैट रूफ होती हैं, छत होती हैं, वो हाउस को कूल रखती हैं. दे आर बिल्ट इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस. ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? जहाँ पे जो वेदर कैसा होता है? हॉट हो और ड्राई हो. यस स्टूडेंट, यू ऑब्जर्व द हाउसेस. अपने अपने डिफरेंट रूफ्स में डिफरेंट डिफरेंट हाउस देखे थे. एंड नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ईच रूफ लुक लाइक एंड व्हाट इज इट शेप? आपने देखा था कि हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स थी. लाइक फॉर एग्जांपल इग्लू. टेल मी अबाउट इग्लू की जो रूफ थी वो कैसी शेप में थी? राउंड शेप में थी. ओके, राउंड शेप थी, ऐसे राउंड शेप में थी. एंड व्हाट अबाउट द फ्लैट हाउसेस? जो फ्लैट हाउसेस थे उनकी कैसी रूफ्स हो सकती है? यस, उनकी रूफ थी फ्लैट, फ्लैट शेप में थी. यस. एंड व्हाट अबाउट द स्लैंटिंग रूफ? आपने किन हाउसेस की देखी थी? यस, हमने हट की कैसे देखी थी? स्लैंटिंग रूफ देखी थी. ओके, एंड स्लोपिंग रूफ एंड स्लैंटिंग रूफ इज सेम. ये दोनों सेम होती हैं. राइट, ये कैसी होती है? तिरछी होती हैं स्लैंटिंग रूफ. स्लैंटिंग शेप में भी हमने क्या देखी थी? रूफ देखी थी. हमने ये भी ऑब्जर्व करा था कि डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स में डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें वहां पे रहने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई विल लिव इन स्नो एरिया, स्नो प्लेस एरिया में अगर हम रहेंगे तो व्हाट विल हैपन? अगर मैं वहां पे फ्लैट रूफ बनाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बर्फ जब स्नो गिरेगी तो वो क्या होगी? हमारी छत के ऊपर जम जाएगी. तो अगर हमारी स्लैंटिंग रूफ होगी तो उससे क्या होगा? कोई भी चीज अगर बर्फ गिरती है तो वो क्या होगी? सीधा ही ग्राउंड में गिरेगी. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे लुक, अब ये है स्लैंटिंग रूफ. ओके, अगर मैं इसमें कुछ भी गिरती हूँ, लाइक मेरा पेन है, तो वो बिल्कुल सीधा नीचे गिर जाएगा, ऊपर उसके कुछ भी नहीं रहेगा रूफ के. तो सेम, जो ज्यादा ठंड वाले एरिया में रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, वो किस टाइप के रूफ बनाते हैं? स्लैंटिंग रूफ. हमने फ्लैट रूफ के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हॉट और ड्राई प्लेस होता है. एंड राउंड शेप रूफ किसकी होती है? राउंड शेप रूफ इग्लू की होती है. जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनिंग जो प्लेस होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे भी हम कौन सी रूफ देखेंगे? स्लैंटिंग रूफ देखेंगे. क्योंकि जब बारिश होगी तो वो क्या होगी? छत पे ना रह के ग्राउंड पे गिरेगी. इसलिए वहां पे लोग कौन सी रूफ बनाते हैं? स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं. स्टूडेंट, जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होता है वहां पे भी स्लैंटिंग रूफ यूज होती है. Now my next question, what materials are used to make the house you observe? हमने जो हाउस ऑब्जर्व करे थे, हर उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे थे? स्टूडेंट टेल मी, हाउस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे थे? यस, ब्रिक्स यूज हो रही थी. वेरी गुड.
स्ट्रॉ यूज हो रही थी, वेरी गुड। एंड आइस, आइस या स्नो, वेरी गुड। ओके, सीमेंट, वेरी गुड। ओके, पोल्स का भी यूज हो रहा था एंड वुड का भी यूज हो रहा था, वेरी गुड। ओके, ग्लासेस जो कांच वगैरह होता है उनका भी यूज हो रहा था, वेरी गुड। मीन्स आपने कितनी चीजें ऑब्जर्व करी है, जब हम हाउस बनाते हैं तो उनके लिए हमें इन मटेरियल्स की जरूरत होती है एंड अकॉर्डिंग टू वेदर हम अपना घर बनाते हैं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, student, my next question. How could these roofs protect from different kinds of weather? Student, आप observe कर रहे हैं different kinds of houses और उनकी roofs को. अब आप मुझे बताएंगे ये जो roofs हैं ये कैसे protect करती हैं? Yes, very good. Roofs can help protect from different kind of weather. Places that have a lot of rainy weather, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, hot cold weather can have a roof that will have during this time. Slit house have slanting roofs so that water slips down easily when it is raining a lot. मतलब स्लिट हाउस जो होते हैं उसमें क्या होता है, अगर रेन ज़्यादा आएगी तो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रूफ कैसी होती है, स्लैंटिंग रूफ होती है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। फ्लैट रूफ हाउसेस आर फाउंड इन प्लेसेस where there is not very much rain and the climate is hot and dry. फ्लैट रूफ्स आपको वहां ऑब्जर्व करोगे जहां पे वेदर हॉट और ड्राई होता है। एंड व्हाट अबाउट राउंड शेप रूफ? यस, अ राउंड शेप रूफ ऑफ इग्लू हेल्प इन कीपिंग द इनसाइड वार्म। स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इग्लू है उसकी रूफ कैसी है, उसकी रूफ राउंड शेप में है। तो इससे क्या होता है, अंदर से जो इग्लू होता है वो काफी वार्म होता है। ये स्टूडेंट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एन इग्लू मेड ऑफ आइस एंड स्नो? यस, इग्लू इज मेड ऑफ स्नो विच इज इजली फाउंड देयर। ये स्टूडेंट, हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, हम जिस प्लेस पे रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना हाउस बनाना होता है। तो सेम जो इग्लू होते हैं वो किस एरिया में ज़्यादा बनते हैं, जहाँ पे ज़्यादा स्नो होती है उस प्लेस में हम क्या बनाते हैं, इग्लू बनाते हैं। और ईजिली से हमें क्या चीज़ अवेलेबल हो जाएगी? यस, हमें वहाँ पे स्नो अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए जो इग्लू होता है वो किससे बना होता है, आइस से और स्नो से बना होता है। यस स्टूडेंट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अ हट मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ? जो हट है वो मड और स्ट्रॉ से क्यों बनी होती है? Yes, huts are made of mud and straw because they are easily available in villages. मैंने अभी आपको पहले बताया था जिस एरिया हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने हाउस को बनाते हैं। गाँव में हमें जो है मड और स्ट्रॉ इजिली मिल जाती है। The materials can help the protect from the weather to thatch roofs made of hay and straw लीव्स कैन हेल्प इन मैनी वे। अब हम देखेंगे जो हर्ट्स की, जैसे हम हर्ट को किससे बनाते हैं, स्ट्रॉ से बनाते हैं, और उसकी रूफ थैश रूफ होती है, वो कैसे हेल्प करती है वेदर में? यस, द स्ट्रॉ कीप द हाउस कूल इन समर बाय ब्लॉकिंग द सन। इट ऑल्सो कीप्स द हाउस वार्म इन द विंटर बाय ट्रैपिंग द हीट इन द हाउस। मीन्स जो हम मटेरियल भी यूज कर रहे हैं हट में वो हेल्प करते हैं। समर के टाइम पे जैसे जो स्ट्रॉ है वो क्या हो जाती है, वो ब्लॉक कर देती है सन को, जिससे कि अंदर जो हट के अंदर क्या रहे, ठंड सी रहे, गर्मी ना हो। और सेम जब सर्दियां होती हैं तब कैसे हेल्प होती है उस वेदर में, वो हीट को ट्रैप कर देती है जिससे कि वेदर हट का वार्म रहे। Yes, my next question. Why are houses in cities and towns made from bricks and cement? Yes, very good. Houses in cities and town made from brick and cement because to make them strong. हम जो सिटीज़ में हम और टाउन्स में घर बनाते हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो सीमेंट और ब्रिक यूज़ करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। Yes, student, do you know? आपको पता है who has the most expensive
हाउस इन इंडिया, किसके पास सबसे बड़ा एक्सपेंसिव घर है? ओके, नाउ आई विल टेल यू. द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी, is the richest Indian, lives in the world most expensive house. जो मुकेश अंबानी है उसके पास बहुत ही एक्सपेंसिव हाउस है. मुकेश अंबानी का घर कितना एक्सपेंसिव है, उनकी पता है आपको कितनी मंजिलें हैं? 27 मंजिलें हैं. और मीडिया के अकॉर्डिंग उनका घर कितने रुपीस का है? आई एम टेलिंग यू, 10,000 करोड़ रुपए का है. Student, open your content book and open page number 22. Yes, different types of roofs. A roof protects the house from hot, cold and rainy weather. Sloping roofs help the rain and snow to slide to the ground. They are built in cold or rainy places. Flat roofs help to keep the house cool. They are built in hot and dry places. Round shaped roofs help to keep the house warm and are built in very cold places. Now come to page number 23. Different types of building materials. Houses are built using different materials. Mud, clay and straw are cheap and easy to find. Huts have thatched roofs made from straw, hay or leaves. They keep the hut warm in winter and cool in summer. Tents are made of cloth. They are light to carry. People can use them if they have to travel. There are many materials used for building different kinds of houses. For example, stone, clay, husks, wood, bricks, cement or steel. Now student, after this reading, open your workbook. Open page number 21 and as to different roofs. Question number 1, look the pictures carefully. And A. Identify the types of roofs each of these house have. Student, we have done in activity. हमने ये activity में किया था. आप इसको easily कर सकेंगे. Why does a stilt house have a slanting roof? Next question. What type of roof will you find in houses built on high mountains? Why? Okay, so now student, after S2 you will do S3. Now open page number 22 and S3 building materials. Student, question number 1, you will complete this table. First column आपके हाउसेज हैं. अब आप इसमें देख सकते हैं सेकंड कॉलम में विच मटेरियल्स आर यूज्ड टू बिल्ड द हाउस एंड नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे व्हाई, कि आपने ये मटेरियल क्यों यूज किया है, इसका रीजन बताएंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ विलेज हैव हट्स एंड हाउसेज built of bricks and cement? Yes student, what we have done today? We have done today, our topic was different roofs and building materials, and our aim to explain why houses have different types of roof. Next, to explain why different materials are used to make house. आज हमने क्या किया है, जो houses हैं उनके लिए हमारी जो roofs होती है वो भी difference होती है, and और जो हमने मटेरियल यूज किया है वो भी डिफरेंट हाउस के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज किया है. And it is your homework time. Our homework today to practice question 3, 4, 5, 6 of block 12. आपको अपना क्वेश्चंस करने हैं 3, 4, 5, 6 of block 12. आपको दोनों वर्कशीट करनी है S2 and S3. And student, your tomorrow resources same content book, notebook and workbook. Okay student, I hope you have understood.